आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। आज हमारे साथ राजिंदर सिंह चिब जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रूरल के। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह पिछले दिनों में जो फसल की बर्बादी हुई है उसको लेकर। सर, स्वागत है आपका नए इतिहास में। जिस तरह पिछले दिनों में जो काफ़ी बारिश और तूफान आया था और काफ़ी जो फसल तबाह हुई थी लोगों की, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? और जिस तरह सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है और कई लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं कि मुआवजा पूरे बढ़ाया जाए, जिस तरह 600 रुपया कई जगह पे मिल रहा है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। राजी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बीच बीच में हमारी बात जो है वो लोगों तक और या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। जी। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी सजाद जी, बात रही जैसा आपने कहा कि ओलावृष्टि और बारिश के कारण जिन किसानों का नुकसान हुआ है। जी। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा। मेरे पास 32 कनाल जगह है, तो वहाँ पे अगर आप सोचो तो जब मैं खेतों में जाता हूँ तो मुझे भी रोना आता है। इतना बुरा नुकसान है। और इन किसानों को और पैदावार भी इतनी बम्पर थी। जब मैं जाता था खेतों में सुबह सुबह चक्कर लगाने, तो मुझे लगता था कि इस बार सबसे अच्छी फसल जो हुई। और ये भगवान की एक मार ही समझो उन किसानों को, बेचारों को, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद इतना सब कुछ करने के बाद और बिल्कुल टोटली जो ये है फसल उनके बेचारों की तबाह हो गई। बहुत दुख की बात है। चलो, भगवान के आगे कुछ कर नहीं सकता। और दूसरा यह है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी गवर्नमेंट है, माननीय एलजी साहब हैं, वो काफ़ी कोशिश जो है वो कर रहे थे। एक सबसे बड़ी बात ये रही कि उस दिन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी 23 तारीख को यहाँ थे, 24 को यहाँ पे रैली थी, और उन्होंने वो आई विटनेस हैं, वो उन्होंने सब कुछ यहाँ पे वो नज़ारा देखा है। हमारे जो कुछ हमारे सरपंच जाप, हमारे वीडीसी डीडीसी वगैरह, उन्होंने भी ये वहाँ पे बात जो उठाई। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, हमारे और जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे, जिसमें हम भी आते हैं, हमने भी वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा जो किसानों को हुआ है यहाँ पे 100% इसको आपातकाल घोषित किया जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनसेशन है वो उन्हें मिले। उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं माननीय के शर्मा जी, वो भी हमारे साथ 3-4 दिन दौरे पे रहे। मैंने अपने ज़िला में मेरे साथ अभिनव शर्मा जी भी मेरे साथ थे। वो सारी जगह हमने वो मौका देख के वो देखा कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। और बात यहाँ तक पहुँचती है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। और जिन्होंने इंश्योरेंस तब करवाया था उनको तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जैसे मेरे हिसाब से अभी मेरे पास रिटर्न में कोई कागज नहीं है। जैसे मेरी आला अफसरों से बात होती है तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया पर कनाल जो है वो इंश्योरेंस वालों को, इंश्योरेंस जो इफ़को टोक्यो है इंश्योरेंस, वो उनको पेड कर रहे हैं। बाकी बचे विदाउट इंश्योरेंस। अब उसमें ऐसा था कि जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैंने कहा कि मैं किसान था, मैंने पहले भी 2-3 बार इंश्योरेंस काफ़ी देर से करवा रहा हूं। और पिछली बार जब थोड़ी देर पहले एक कोई इंश्योरेंस कंपनी थी, जब माननीय मोदी जी आए, उन्होंने इंश्योरेंस के लिए सभी को हमने मिला, तब मैं भारतीय जनता पार्टी जिला का प्रदेश का मैं अध्यक्ष था। और मैं बाहर भी लोगों को कहता था कि ये नई इंश्योरेंस करनी चाहिए। पर बीच में वो इंश्योरेंस वालों ने क्या गड़बड़ी की, बीच में पिछले 2-3 साल पहले, जैसे 2014 में फ्लड में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, पर वो इंश्योरेंस कंपनी ने उनका कंपनसेशन वो नहीं दिया, या इंश्योरेंस उनको नहीं दिया। उससे क्या होगा, किसानों का दिल थोड़ा टूट गया। अब उसके बाद क्या करते थे कि इंश्योरेंस जब करता था तो वो कहते यार इंश्योरेंस तो करवाते हैं पर मिलता कुछ नहीं है। पर इस बार जिस कंपनी ने ये इंश्योरेंस किया, मुझे लगता है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और इफ़को टोक्यो ने अभी 5,000 रुपया जो है वो किया है। और काफ़ी जो कुछ हद तक जो लोग हैं उन्होंने नहीं किया। जैसे मैंने भी लिख के दिया था, खुद मैंने बैंक में लिख के दिया कि मैं इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा। अब वो इंश्योरेंस और गवर्नमेंट बेचारी मेरे साथ क्या करी, जब मैंने ही अपने हाथ काट के दे दिए। हाँ, अब जो बचता है विदाउट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ धान की फसल, मक्की की फसल और कनक की फसल पे होती है। अब जो सब्जी वाले हैं, सब्जी का सबसे बड़ा नुकसान जो है इनमें से भी सब्जी वालों का हुआ है। क्योंकि एक हमारा कार्यकर्ता है, उसको 90,000 रुपया, एक 22 तारीख को एक व्यापारी आया, उसने कड़म की फसल लगाई थी। 90,000 रुपया वो 4 कनाल का दे रहा था, पर उसका वो थोड़ा सा वो कह रहा था कि मैंने लाख रुपया लेना है। 10,000 की वजह से वो एक दिन लेट हो गया, दूसरे दिन ओलावृष्टि और बारिश आई तो उसका बेचारा सारे का सारा नुकसान जो है वो हो गया। और वो कह रहा था कि 30,000 रुपया मेरा जो खर्चा आया हुआ है। मेरी एलजी साहब, माननीय एलजी साहब से, और जो एग्रीकल्चर के आला ऑफिसर हैं, जहाँ हमारे रेवेन्यू के अफसर हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि जो विदाउट इंश्योरेंस रह गए हैं उनको कम से कम, अगर उनका खर्चा देखें या सब कुछ देखें, तो 2,000 रुपया पर कनाल का जो है
वो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये 600 रुपया या 700 रुपया जो कंपनसेशन है, ये तो एक बड़ा मजाक है किसानों के साथ। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी जहां तक अप्रोच होगी, मुझे चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर में मिलना पड़ेगा या एलजी साहब से खुद मिलना पड़ेगा इस बेस पे ऊपर, तो मैं ज़रूर उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने किसानों को बचाना है तो कम से कम 2000 रुपया जो पर कनाल का जो उनको इनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। सर देखा जाए आप काफ़ी दूर दराज एरियो में जाते हो, खासकर अगर ब्लॉक मथुआर की बात करें, काफ़ी दूर दराज एरिया पड़ता है, जम्मू से लेकर जम्मू की बात करें अगर, और भी कई जगहों पे आप जाते हो, लोगों की तरफ से क्या कहा जाता है? लोगों की तरफ से आप किसानों के बारे में कह रहे हैं या कुछ और काम है? किसानों के बारे में। किसानों के बारे में तो काफ़ी ये जो जैसे आपने मथुआर की बात की, वो तो कंडी एरिया है। बिल्कुल। वहाँ पे मक्की की फसल काफ़ी लोगों की नुकसान हुई है, और काफ़ी और भी लोगों के जो बेचारों ने कोई फसल वगैरह लगाई होगी वो भी काफ़ी नुकसान हुई है। और वहाँ पे लोगों का यही है, देखो एक एडमिनिस्ट्रेशन पे या गवर्नमेंट पे उनको फ़ख्र होता है कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जो पिछली गवर्नमेंटें थी, आप 2014 से पहले की बात करें, मुझे हंसी आती है कि मेरे साथ एक बंदे का नुकसान हुआ था, नुकसान 4 लाख का था, और उसको 375 रुपये का चेक दिया गया था पहले गवर्नमेंट की। अब ये जो गवर्नमेंट है, माननीय जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और जहाँ की जो सरकार है माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी चला रहे हैं, और ये काफ़ी किसानों के बारे में खासकर इनके ऊपर काफ़ी उनका फोकस है। और किसानों का अगर जैसे हुआ, उनको भी दुख हुआ कि ये भगवान की मार है, इससे कोई बचा नहीं सकता। और जितने बाहर के एरिया, जैसे आपने बात की मथुआर की, हमारा ये घरोटा एरिया है, वहाँ डंसाल है, जहाँ वो नगरोटा है, मैं वहाँ घूमता रहता हूँ क्योंकि मेरा ज़िला है, यहाँ पे मैं चलता रहता हूँ। वहाँ पे भी जो किसान हैं, उनको भी उनका भी यही कहना है कि हमें ये जो 600 या 700 रुपया कनाल जो फसल का कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो बहुत कम है। कम से कम 2000 रुपये। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम अगर आपने किसानों को बचाना है तो कम से कम 2000 रुपये जो कंपनसेशन है वो होना चाहिए। सर मैं हर बार मथुआर ब्लॉक की बात करता हूँ, जिस तरह ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। पिछले दिनों में आपकी एक मथुआर में मीटिंग हुई थी जहाँ पे श्यामलाल शर्मा जी आए थे, उनसे भी ये बात उठाई गई थी, उनसे भी पूछा गया था ट्रांसपोर्ट को लेकर। आरटीसी लगाई जाती है, सिर्फ 1 से 2 महीने चलती है, उसके बाद चली जाती है वापस। लेकिन ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, इस समय स्कूल खुले हैं, बच्चे गाड़ी के छत पे बैठ कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो उसके ज़िम्मेवार कौन होगा? सुजात जी बिल्कुल सही बात कही। मैं बीच में चक्कर लगाता हूँ तो ये वहाँ ट्रांसपोर्ट का काफ़ी जो है सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पे मैं खुद, आपने अगर मेरी नॉलेज में डाला है, तो मैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे जो प्रभारी हैं माननीय श्यामलाल शर्मा जी, हम साथ थे। वहाँ भी लोगों ने ये डिमांड रखी थी, कम से कम जो है एक सरकारी बसें जहाँ पे लगी जाए, ताकि लोगों को आने जाने में, बहुत दूर दराज का एरिया है वो। हम लास्ट गए थे, पट्टियाँ गांव पड़ता है वो, उसके बिल्कुल एक खड्ड है, उसके पार में रियासी पे पड़ जाता है। इतनी दूर से लोग आएंगे, अब वो अगर सुबह से निकलेंगे तो वो शाम तक, मुझे लगता है अगर अखनूर तक ही आएंगे ना, तो उनको पूरा दिन वो चला जाएगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है। क्योंकि गाड़ी की जो सर्विस है, मुझे लगता है 2-3 गाड़ियाँ हैं, वो लगभग एक ही फेरा लगता है। तो कम से कम अगर वहाँ पर सर्विस अच्छी रहे, मैं जैसे आपने मेरी नॉलेज में डाला है, मैं आरटीओ साहब से बात करूंगा, मैं खुद मिलूंगा उनसे कि वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कोई की जाए। आप अगर वहाँ पे प्राइवेट मेटाडोर्स नहीं जाती, हो सकता है वहाँ ये सोचते होंगे, मैंने 1-2 बार बात की है, वहाँ पे जो आपके अखनूर से चलती हैं मेटाडोर, और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं मेटाडोर यूनियन के, जवास यूनियन के, वो कहते हैं कि रोड काफ़ी ख़राब है, और जो मालिक हैं वो गाड़ियाँ वहाँ लेने में थोड़ी परेशानी, दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, वो उनकी भी अपनी, वो अगर मैं ही मालिक होऊंगा तो मैं भी वो थोड़ा देखूंगा, बिजनेस है, तो उससे मैं मिलूंगा माननीय आरटीओ साहब से, और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वहाँ पे अगर आप अपनी सरकारी बसें जो हैं वो 1-2 लगाई जाएँ, वहाँ से लेके गोर तक ही आ जाएँ, तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना ही हो जाएगा, वो वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा बेचारे को आसानी होगी। एक चीज़ और थी वहाँ के, खासकर स्टूडेंट्स की, कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोला जाए, एक कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि अगर मथुआर से, जहाँ जिस तरह आपने पट्टियों की बात की, वहाँ से अगर बच्चे को कॉलेज या आना हो, जहाँ स्कूल में आना हो, जहाँ तो राब्ता में आना पड़ता है, जहाँ उसके बाद अखनूर या मिश्री वाला। सुजात जी, ये बात जो आपने कही है मेरे संज्ञान में है, क्योंकि वहाँ पे जब हमारी मंडल की बैठकें होती हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन पास होते हैं, और वहाँ से ग्रेजुएशन पास होकर मथुआर मंडल अध्यक्ष जो हैं कालीदास वर्मा जी और उनकी टीम ने एक वो पास करवाया था कि जहाँ वो राब्ता में हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे अगर डिग्री कॉलेज बन जाए तो उससे वहाँ के लोगों को, जो आसपास का एरिया है मथुआर से लेकर वहाँ तक, वो एक अच्छा रहेगा, और वो ठीक रहेगा, वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ तक जाएंगे। और इसका हमने जिला की बैठक में भी इसका रेजुलेशन जो वो रखा,
अभी प्रदेश में द्वारा हमारी प्रदेश कार्यकारिणी आने वाली है, उसमें भी हम रेजुलेशन इसको आगे बढ़ाएंगे और पास करेंगे। हमारी तो कोशिश होगी कि एक डिग्री कॉलेज जो है वो वहाँ पे रहना चाहिए। मेरी वहाँ के डीडीसी मेंबर जो जोगिंदर सिंह काकू जी हैं, उनसे भी बात हुई, वो भी इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे डिग्री कॉलेज एक ज़रूर होना चाहिए। हमारी जहाँ तक बात होगी आने वाले दिनों में जब भी लोगों की तरफ से सरकार नई सरकार बनेगी और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 50+ जो है वो पास होगा और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लोगों के जो छोटे मोटे जो मसले मसाल हैं वो भी जरूर हल होंगे। और ख़ासकर मथुआर की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास 1 साल है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक ये बात होगी अपना जो एजुकेशन कमिश्नर है वहाँ तक बात पहुँचाएंगे कि वहाँ तक उसका जो अपना डिग्री कॉलेज है वहाँ रखा जाए। जी शुक्रिया रजिंदर सिंह जी। ये थे हमारे साथ रजिंदर सिंह चिप जी, जिनसे हमने काफ़ी मुद्दों पर बात की। इस तरह देखते रहिए न्याय इतिहास। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।